जो मनुष्य इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद स्वयं को जानने में सफल नहीं होता, आत्मेव शत्रुवत् वह स्वयं के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है। अर्थात इस दुनिया में आने के बाद यदि हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाते, खुद को नहीं जान पाते, तो स्वयं के साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए एक स्थान पर उन्होंने ये भी कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, स्वयं को निराशा में डालकर अवसादग्रस्त करके शत्रु जैसा व्यवहार न करो, क्योंकि तुम ही स्वयं के मित्र हो और तुम ही स्वयं के शत्रु भी हो। टैगोर ने अपनी गीतांजलि में इसी तरह की प्रार्थना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने मम अंतर विकसित करो अंतर तर हे, निर्मल करो जागृत करो उद्यत करो हे। कि परमेश्वर मेरे अंतर को, आंतरिक शक्ति को विकसित करो। मेरे अंदर में रहने वाले मेरे मालिक, मेरे प्रभु, तुम मेरे आंतरिक स्वरूप को विकसित करो। देखा जाए, हम जो बाहर दिखाई देते हैं वो अपने अंदर के कारण। अगर कोई बेईमान आदमी बेईमानी का व्यवहार करता है तो सबसे पहले मन बेईमान होता है। झगड़ालू व्यक्ति का मन पहले झगड़ालू बनता है, तो फिर उसकी वाणी और उसका व्यवहार झगड़ालू बनता है। निराश व्यक्ति की निराशा जो संसार में दिखाई देती है, उसका एक स्वरूप ये भी है कि उसका आंतरिक रूप अंदर से बहुत अधिक डिप्रेस हो चुका है, निराश हो चुका है। इसलिए वो संसार को निराशा की दृष्टि से ही देखता है। और भयग्रस्त व्यक्ति को जब वो अंदर से डरा हुआ होता है, जब व्यक्ति को फोबिया हो जाता है, तो दुनिया की हर चीज में उसे डर डर महसूस होता है। और यहाँ तक हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं कोने में खड़ा होकर किसी से बात भी कर रहा है, तो उसे लगता है कि ये मेरी ही बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और दुनिया को अपने काम से फुर्सत नहीं है। लेकिन आदमी अंदर से डरा हुआ है, तो उसे लगता है सारी दुनिया जैसे उसके खिलाफ है, उसी पर हंस रही है, उसी के लिए कह रही है। इसलिए ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमें अपने आंतरिक स्वरूप को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। अंदर अंदर अपना इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहें, अपनी दुर्बलताओं को जीतने के लिए और अपनी शक्ति को विकसित करने के लिए हमें एक योजना पर विचार करना चाहिए कि एकांत में शांत होकर अपनी विशेषताओं को, गुणों को, अच्छाइयों को याद करें, और कहाँ कहाँ हम किस किस बात में कमज़ोर पड़ते हैं, दुर्बल पड़ते हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें जीतने नहीं देती, आगे नहीं बढ़ने देती, उनको आप लिखें और टिक मार्क करें कि किसे किसे किस तरह से ठीक करना है। और ध्यान रखें कि जब तक जीवन चलता है
व्यक्ति अपना सुधार और अपना निखार, अपने आप को निखारने में और अपने को सुधारने में, जिसको हम कहेंगे आत्मनिर्माण, आत्म सुधार, आत्म विकास, ये यात्रा हर एक व्यक्ति की चलनी चाहिए। बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े चिंतक हुए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसने कहा कि मैं सप्ताह में 1 और 2 बार एकांत में बैठकर बहुत चिंतन करता हूँ, दिमाग पर जोर डालता हूँ, जो करना है, जो कर रहा हूँ, जो करूँगा, जो मैं हूँ उस पर, सब पर विचार करता हूँ, अपनी योजना बनाता हूँ। तो जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ उसका कारण है कि सप्ताह में खुद के साथ एकांत में बैठने के कारण। और उसने आगे एक शब्द लिखा कि लोग साल में 2 या 3 बार दिमाग पर ज़्यादा जोर डालकर अपने बारे में सोचने को तैयार होते हैं। अगर वो मेरी तरह सप्ताह में 2 बार भी सोचने को तैयार हो जाए तो जीवन कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, व्यक्ति कितना आगे पहुँच सकता है। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति को हर दिन कुछ देर चिंतन के लिए, मनन के लिए, आत्म मंथन के लिए निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अपने लिए समय बचाकर एकांत में खुद से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। आप पूरी दुनिया से मिलने की कोशिश करते हैं, सारी दुनिया से उलझे रहते हैं, आप थोड़े देर अपने लिए समय ज़रूर निकालें। और वहाँ बैठकर अकेले में भी दुनिया भर की चिंताएं और उलझनों पर विचार नहीं करना। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस पर विचार जरूर कीजिए। तो ध्यान रखें कि आपकी शक्तियां आपके अंदर हैं। उन शक्तियों को जब तक विकसित नहीं करोगे आप, तो शक्ति होने के बाद भी कोई लाभ नहीं है। बहुत लोग बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं लेकिन उससे बढ़ा नहीं पाते, विकसित नहीं कर पाते। और अधिकांश लोग तो वे हैं जो ये कहते हैं अब कुछ होने वाला नहीं है, जो होना था हो गया, अब तो उम्र भी नहीं रही, ना किस्मत में कुछ भी, और जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, किस्मत जो देगी दे देगी। ऐसा सोचकर हम लोग अधिकांश रूप से आगे बढ़ नहीं पाते, ना अपने को सक्षम बना पाते, ना अपनी समस्याओं को जीत पाते। ज़्यादातर लोग तो वे हैं जिनको ये लगता रहता है कि शायद टाइम खराब चल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग में आता है किसी ने कुछ कर दिया है, हमारी दुश्मनी हमारे साथ रखने वालों ने कोई मंत्र तंत्र कर दिया है, शायद उसके कारण ऐसा हो रहा है। मतलब अपने सिवाय वो पूरी दुनिया को दोष देना चाहते हैं लेकिन अपने अंदर की कमी को दूर करने को तैयार नहीं होते। जिस दिन व्यक्ति खुद पर उंगली उठाकर अपने आप को निखारने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं से उसका भाग्य जागना भी शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए खुद समय निकालना शुरू कीजिए। और ये भी ध्यान रखिए, विचारों को समृद्ध करना, विचारों को शक्तिशाली बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। कोई भी व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता है जितने उसके विचार शक्तिशाली होते हैं। तो विचार जहाँ से भी अच्छे मिल सकते हों, जो आपको प्रेरणा देते हों, शक्ति देते हों, उन विचारों की आपको बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिन विचारों से आपको निराशा मिलती है उन विचारों को अंदर ना आने दीजिए और बैठने भी ना दीजिए। गीता की बात मैंने आपको कही, वेदों में भी ऐसा संदेश है।
वेदों के संदेश यदि आप पढ़ें तो वहाँ पर भी इसी तरह की माँ गतानाम आदिदि था, ये नयंती परावतम, उन निराशावादी विचारों को अपने अंदर न आने दें। ये नयंती परावतम, जो तुम्हें नीचे की तरफ लेकर जाएं। आरोह तमसो ज्योति, अंधेरों से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अपने अंधेरों से बाहर निकलने की कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए। उपनिषदों की प्रार्थनाएं भी इसी तरह की हैं, जो आप लोग सभी को मालूम है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे असत से हटाकर सत्य की ओर ले चलो, अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर चलो। मृत्यु और माँ अमृतम गमयति, मृत्यु से अमृत की यात्रा पर लेकर चलो। कि जो भी असत है, जो भी अंधेरा है, जो भी निराशा है जीवन की, परमात्मा उससे मुझे उस पार लेकर चलो जहाँ उजाले हैं, जहाँ रोशनी है, जहाँ उत्साह है, जहाँ आशाएं हैं, जहाँ अमृत है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमें अपनी निराशा को जीतने के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी विचार शक्ति को प्रबल करना होगा। माँ गता नाम आदिति था, उन निराशा की तरफ ले जाने वाले विचारों को अपने अंदर मत आने दो। ये नयंती परावतम, जो तुम्हें गहरे गड्ढे में धकेल ले जाएं, ऐसे विचारों को मत आने दीजिए। मतलब ये है कि विचार शक्तिशाली हैं तो आपको उठाएंगे। आपने फ्रांस के अधिनायक नेपोलियन का नाम सुना है। नेपोलियन ने अपनी सफलता के पीछे अपनी माता के द्वारा दिए गए प्रेरणाप्रद विचारों को जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि मेरे विद्यार्थी काल में जब भी कभी मैं निराश हुआ तो माँ के पत्र, जो बड़े ही प्रेरक वचनों से भरे हुए होते थे, वो मुझे बहुत शक्ति देते थे। पत्रों में लिखा होता था कि फ्रांस देश को अपना पिता मानना और इसके लिए जीना और मरना और इस तरह का बनने की कोशिश करना कि तेरे कारण तेरे देश का नाम ऊंचा हो। तो साधारण मनुष्य नहीं है। अगर भीड़ का हिस्सा बनकर रहेगा तो दुनिया को सैल्यूट करता रह जाएगा। अगर भीड़ से ऊपर उठकर जिएगा तो सारी दुनिया तुझे सैल्यूट करेगी, और मैं तुम्हें वैसा ही देखना चाहती हूँ। कि जब भी मन निराश होता था तो माँ के विचार जो पत्र में लिखे हुए होते थे उनको पढ़ता था और नई शक्ति मिलती थी। तो कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी में आपका प्रेरक तत्व बन जाए। भारत में गुरु को बड़ा महत्व दिया गया। तो ज्यादातर कान फूंकने वाले गुरु मिलते हैं, प्राण फूंकने वाले नहीं। जो प्राणों में नई शक्ति भर दे वो गुरु नहीं मिलता। जब वो गुरु मिल जाता है तो फिर देखने को दिखाई देता है, इतिहास एक नई करवट लेता है। तब दिखाई देता है समर्थ गुरु रामदास और शिवा, या फिर अरिस्टोटल और सिकंदर, अलेक्जेंडर। सिकंदर की महानता के पीछे उसके गुरु अरस्तु की बहुत बड़ी प्रेरणा थी। सिकंदर जब उसे पहली बार मिला तो अरस्तु के, अरिस्टोटल के 5 शब्द उसने सुने थे जिन्हें बड़ा महत्व दिया जाता है। उसने कहा था, आज की उपलब्धियों में संतोष करना और आगे का रास्ता जितना दिखाई दे उसे प्राप्त करने के लिए पूरे जोश से आगे बढ़ना। जो शक्तियां निराश करती हों उन पर पांव रखकर आगे बढ़ना।
क्योंकि तुम विश्व विजेता बनने के लिए दुनिया में आए हो और मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम वो बनोगे। तो 5 वाक्य उनके माने जाते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण थे। बात यह है कि शब्द कोई भी हो, किताबों में बहुत सारी बातें लिखी भी हैं, महत्वपूर्ण वो तब बनती हैं जब हमारे हृदय पर जाकर असर करती हैं और हम उन शब्दों पर गहराई से विचार करते हैं। जब भी किसी वाक्य को आप गहराई से विचार करेंगे और वो वाक्य आपके लिए मंत्र बन जाए और मंत्र आपके लिए जिंदगी देने वाला बन जाए तो आपकी जिंदगी कीमती बन जाती है। इसलिए हमेशा जो वचन आपको अच्छे लगते हैं उनको नोट करने के बाद बार बार दोहराना चाहिए कि जिससे वो वचन आपकी ताकत बने। और यदि सुन लिया और सुनने के बाद हाँ ठीक है, अच्छी बात कही गई है, इतना कहकर हम या याद करने के लिए याद कर लेते हैं। बहुत लोगों को अच्छी अच्छी बातें याद होती हैं पर वो दूसरों को सुनाने के लिए और रोब जमाने के लिए होती हैं। वो बोझ ढोने के लिए है, प्रभावशाली बनने के लिए है, सम्मान पाने के लिए अच्छे वाक्य हमने याद कर लिए। लेकिन जिंदगी सम्मानित तब होती है जब हम उन वचनों को मूल्य देकर अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो जिंदगी कीमती हो जाती है। फिर दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो आपको कीमती बना देते हैं वाक्य। इसलिए सुन लेने के बाद मनन करना, चिंतन करना और उन्हें इतना दोहराना उन वाक्यों को कि वो आपकी शक्ति बनने लग जाए। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो स्वयं को जागृत करने में लग गया, खुद को पहचानने में लग गया, वो स्वयं का मित्र है। आदि शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी लिखी, कुछ प्रश्न कुछ उत्तर। तो उनमें एक शब्द ये भी है, के शत्रुवः सन्ति, कौन शत्रु हैं? तो उत्तर दिया, निजेंद्रियाणि, तुम्हारी अपनी इंद्रियां, तुम्हारा अपना आपा। पूछा फिर मित्र कौन है? तो उत्तर दिया, जितानी यानी, जिनको तुमने जीत लिया। मतलब जब अपने आपे को तुम जीत लेते हो तो तुम खुद के मित्र बन जाते हो। जब तुम अपनी आदतों पर कब्जा जमा लेते हो, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को संभाल लेते हो, तो तुम अपने खुद के मित्र बन गए। और जब तुम्हारी आदतें तुम पर कब्जा जमा लें और तुम्हें अपने हिसाब से घुमाने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि तुमने आदतें नहीं पाल ली बल्कि दुश्मन पाल ली है। यही बात तो दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, पता है मुझे धर्म क्या है लेकिन मेरी कोई रुचि नहीं है उसमें। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म का भी पता है लेकिन उससे हटने को मन नहीं करता। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, कुछ अंदर बैठा हुआ है जो जिधर मुझे चलाता है उधर चलता हूँ। मतलब सीधी सी बात है, जो आदतें बन गई तो मैं क्या करूँ, वही करता हूँ। ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई। किसी एक महिला को अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि शराब बहुत पीता था। तो कोई प्रवचन के लिए महात्मा आए हुए थे उनके पास, उनको लेकर गई, प्रार्थना की कि आप इनको समझाइए शराब पीना छोड़ दें। घर में आते हैं गुस्सा बहुत करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, अपने आपे में रहते ही नहीं, और जब उतर जाते हैं फिर इतने भले हो जाते हैं ऐसा लगता है इनसे बढ़िया कोई है ही नहीं। और जब इनको कहते हैं कि मत पियो तो कहते हैं इतनी पीड़ा है कि उस पीड़ा को भुलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, गम गलत करने के लिए पीता हूँ। अब ये तो पता नहीं इनके तो गम गलत होते हैं ना होते, लेकिन हमारे गम बढ़ जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आप कोई इलाज बताइए। महात्मा जी थोड़ी जल्दी में थे, उन्होंने एक मोटी सी किताब उठाई अपनी और उनको देकर कहा
ये लेकर जाओ और इन्हें कहो कि ये पढ़ें। इन्होंने अगर पूरी पढ़ ली तो जब वर्ल्ड डेंजर में है, आता है जैवलिन मैन। ये फेंका, ये मारा, जैवलिन मैन, जैवलिन मैन। इसे एवर रेडी अल्टीमा का लॉन्ग लास्टिंग पावर चाहिए। टॉयज से बच्चों की इमेजिनेशन चलती रहती है, इसलिए इनकी बैटरी चलती रहनी चाहिए। नई एवर रेडी अल्टीमा बैटरी है 400% लॉन्गर लास्टिंग। पक्की बात है कि छूट जाएगी शराब, उसके बाद नहीं पिएंगे। और सच में पुस्तक दे दी गई, वो लेकर चले गए। 15 दिन के बाद वो महिला मिली। महात्मा ने पूछा क्या हुआ, कुछ बात बनी? तुम शिकायत कर रहे थे कि सारे पैसे शराब में लगा देते हैं, अब तो तुमसे पैसे नहीं मांगे। बोले नहीं, 15 दिन से तो शांति है, मेरे से तो कोई पैसा नहीं मांगा। तो बोले शराब छूट गई? बोले नहीं, आपकी किताब बेच के 2 बोतल खरीद लाए हैं और 2 हफ्तों का तो काम चल गया। आप कह रहे थे महात्मा जी से दोबारा फिर मिला दो, दूसरी किताब ले लेंगे। बड़े बड़े ज्ञान की बातें पढ़ने के लिए दे दी जाएं, याद करने के लिए दे दी जाएं, फर्क नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जैसे कोई हथौड़ा लेकर ताले को पीटना शुरू करें। 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 10 मारे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर छोटी सी चाबी ताले के हृदय तक पहुंच जाए और उसको स्पर्श कर जाए तो देर नहीं लगती, ताला अपने आप खुल जाता है। अगर कोई एक युक्ति जैसी चाबी व्यक्ति के दिल और दिमाग तक पहुंच जाए, फिर हथौड़े मारने की जरूरत नहीं, अपने आप व्यक्ति बहुत सारी मुसीबतों से छूट जाता है। मतलब जब आपके दिल को कोई बात लग जाती है और आप खुद बदलने को तैयार हो जाते हैं, जब आपका मन बदल जाता है तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। और जब तक आपका हृदय नहीं बदलने को तैयार होता, कोई बात आपके हृदय को नहीं छूती। देते रहिए ज्ञान की बातें। कितने माँ बाप सब अपने बच्चों को समझाते ही हैं, और समझने वाला ये सोचता है इनको आदत भाषण की है। हम एक बार राजस्थान की तरफ से जा रहे थे तो एक सज्जन हमको मिले, गाड़ी रुकी, वहाँ पर 2 पेड़ खड़े हुए थे, उनके साथ में मटके रखे हुए थे। तो हम लोग वहाँ खड़े हुए, पानी वानी पीने लगे। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमारी तरफ देखा, किसी से पूछा कौन है, तो बताया उनको। तो मेरे पास आए, बोले बाप जी थोड़ा घना कुछ सुनाओ ना। मैंने कहा सुनाएंगे तो कुछ आप समझेंगे भी सही है। बोले सुनाओ ना, सुनाओ ना, थारी मर्जी, मानना ना मानना मारी मर्जी। बड़े खरे आदमी थे। सुनाओ ना सुनाओ आपकी मर्जी है, मानना ना मानना हमारी मर्जी। कुछ लोग सुना रहे हैं, धार्मिक मनोरंजन हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं पुण्य होता है, चलो सुन लेते हैं जाके। अब सुनाना हमारी मर्जी, न मानना तुम्हारी मर्जी। लेकिन बात ये नहीं है, किसी भी वाक्य से किसी भी तरह इस जिंदगी पर कोई तो प्रभाव आए, क्योंकि तुम परमात्मा की दिव्यता को प्रकट करने के लिए दुनिया में हो। और वो दिव्यता जब आपके अंदर से प्रकट होने लगती है, जो प्रार्थनाएं की जाती है ना, प्रार्थनाओं में कहा जाता है कि हे प्रभु, मैं खुद की पहचान भूल बैठा हूं, तो मुझसे मेरी पहचान करा। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं।
मुझे मेरी पहचान कराने में मेरी मदद कर। और जिस दिन ये आदमी खुद को पहचानता है, उस दिन एक साधारण सा आदमी साधारण नहीं रह जाता। सब मिट्टी के पुतले हैं, लेकिन जागृत मनुष्य उस समय बहुत कीमती हो जाता है जब उसकी शक्तियां जागृत होती हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि हम क्या जागें और क्या करें और किस तरह से चलें, कौन कौन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जागृत होता है, जागृत होने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तक मैंने आपसे ये बताया कि वो शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं खुद के साथ, जो इस जिंदगी में स्वयं को पहचान नहीं पाते। जिस दिन अपनी पहचान होने लग जाती है, व्यक्ति अपना खुद का मित्र बन जाता है और जीवन कीमती बनता है। ये भी मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति को प्रेरक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और उन विचारों की जरूरत पड़ती है जो आपको शक्तिशाली बनाए। ये भी कहा कि सुनने के तो सुन लेते हैं हम लोग, लेकिन सुनने के बाद जब तक वो विचार हृदय को नहीं छूते तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए स्मरण में तो आ जाती हैं, स्मृति पटल पर तो आ जाती हैं, लेकिन वो हमारी शक्ति नहीं बनती। अब आपको उधर लेकर चलता हूं कि जागृत करने के लिए स्वयं के अंदर क्या करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब सबसे पहली बात, जो व्यक्ति स्वयं में केंद्रित रहता है वो स्वयं को जागृत कर पाता है। अभी मोटा मोटा सुना रहा हूँ आपको, उसकी बारीकी में जाएंगे तो आपको उसके का महत्व समझ में आएगा। दूसरी बात है कि वो व्यक्ति स्वयं को जागृत कर पाता है जो क्षण क्षण में जीना जानता है। तीसरी बात, वह व्यक्ति जो अपनी चिंताओं का परमात्मा के प्रति समर्पण कर देता है, वह स्वयं को जागृत कर पाता है और जीवन का आनंद ले पाता है। वह व्यक्ति जो होश में जीता है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है, खंडित नहीं होता, अखंड में जीता है, वो जागृत होकर पूर्ण आनंद ले पाता है। तो 12-13 बिंदु हैं, लेकिन मैं एक एक पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और मैं चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे। अब सबसे पहली बात, केंद्रित रहना। केंद्रित रहने का मतलब है कि आप स्वयं से ये प्रश्न करें कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ। जैसे ही आप ये सोचते हैं कि मैं जीवन से क्या चाहता हूँ, जीवन को कहाँ चाहता हूँ, जीवन को कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के क्या सपने देखते हैं, आप अपने जीवन के बारे में, एक अच्छे बेहतर जीवन के बारे में क्या कल्पना करते हैं, क्या होना चाहिए। ध्यान रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सुख चाहता है जो हमेशा टिका रहे और ऐसी शांति चाहता है जो कभी खत्म ना हो और ऐसी शक्ति चाहता है कि कभी निर्बलता महसूस ना हो और ऐसा प्रेम चाहता है जिसका अंत ना हो और जो कभी घृणा में और बैर में ना बदले। ऐसी संपन्नता चाहते हैं हम लोग कि कभी किसी रूप में हम गरीबी महसूस ना करें और इतना आनंदित होना चाहते हैं कि कभी आंख में आंसू ना आए और ऐसी निडरता चाहते हैं कि जिंदगी में किसी भी बात का कोई डर हो ही नहीं। अभी नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो
नवरात्रों में एक प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। मेरे साथ आप बोलिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। ये प्रार्थना की जाती है, जिसका मतलब है कि हे जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, मैं प्रार्थना करता हूँ, देहि सौभाग्यम, मुझे सौभाग्य प्रदान कर। 8 लक्ष्मी का, अष्ट लक्ष्मी जो कही जाती हैं, वैभव लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, सब लक्ष्मियों को जब मिला देते हैं तो इसे कहा जाता है सौभाग्य, कि मुझे सौभाग्य दे। दुर्गा सप्तशती आप जब पढ़ेंगे तो कहते हैं कि सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति, यहाँ से शुरू करें। 7 श्लोक पाठ करने के साथ फिर बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, कि मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य और स्वास्थ्य दो, सेहत दो। देहि में परमम सुखम, परम सुख प्रदान करो, सुख सुविधा आराम। रूपम देहि, सुंदर सुदर्शन व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी। आगे रूपम देहि, जयम देहि, जीत देना, सिद्धि देना, प्रसिद्धि देना, सिद्धि सफलता। यशो देहि, द्विषो जहि, मान सम्मान देना, द्विषो जहि, और सारा बैर हटाकर अनंत प्रेम देना। जगदम्बा ये प्रार्थना करता है तेरा भक्त। तो भगवान का जो भी स्वरूप या जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति यही सब चाहता है जीवन से। तो जिस चीज को आप चाहते हैं, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना मन, अपना ध्यान उधर की तरफ केंद्रित कर दीजिए। जब आप केंद्रित रहना सीख जाते हैं अपने लक्ष्य में, तो वो चीज आपको मिलती जरूर है। ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान चिंता का करोगे, चिंता बढ़ जाएगी। निश्चिंतता का करोगे तो निश्चिंतता बढ़ेगी। डर का करोगे तो डर बढ़ेगा, निर्भीकता का करोगे तो निर्भीकता बढ़ जाएगी। निडर होने का भाव मन में लाइए। कायरों के साथ बैठेंगे तो आपको कायर बना देंगे, और वीरों के साथ बैठिए तो वीरता जागेगी और कायरपना दूर होना शुरू हो जाएगा। एक अकेला डरपोक सबको डरा देता है, और एक बहादुर सबकी हिम्मत बढ़ा देता है। निराश के साथ आप बैठकर देखिए, सबको निराश कर देगा। कुछ मिलने वाला नहीं जिंदगी में, किसी का भला नहीं होने वाला। थोड़ी देर की हंसी है, बाकी तो आंसू ही आंसू हैं। निराश आदमी तो अपने बच्चे को भी हंसने नहीं देता, उसको भी कहता ज़्यादा हंसेगा ना बाद में बहुत रोना पड़ेगा, हंस मत। बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं, वो बच्चे को हंसने नहीं देते। वो कहते हैं ज़्यादा हंस रहे हो, थोड़ी देर के बाद रोना ही पड़ जाएगा। वो डर डर के हंसने लगता है आदमी। आखिर में हालत ये हो जाती है कि 6-6 महीने में एक बार हंसता है फिर आदमी। और कितने लोग तो ऐसे हैं जन्मदिन पे शायद एक बार ही हंसते होंगे जीवन में, मतलब हर साल एक बार। और जबकि हर बच्चे को आप देखेंगे तो दिन में 300 बार हंसता है, 300 बार। और यहीं से उसकी ज़िंदगी में जीवन उभरता हुआ नजर आता है, और बूढ़े आदमी के पास मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। हम लोग ध्यान कराते हैं तो एक विधि कराते हैं, आनंद दृष्टि योग।
और उस 5 मिनट के लिए भी अगर वो क्रिया करते चले जाएं तो आपके अंदर हर समय खुशी बनी रहेगी, मुस्कुराहट बनी रहेगी। दबाव को, प्रेशर को और स्ट्रेस को आप अपने आप कम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी को जो आप पाना चाहते हैं, होना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब ये है कि अपनी खुशी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। खुशी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो खुशी का मतलब, लोग कहते हैं हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो किसी ने कहा खुशी आए तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशी कहती है तुम मुस्कुराओ तो मैं आऊं। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब आप मुस्कुराने लगते हैं तो खुशी आपके अंदर प्रवेश करती है। और अगर आप ये सोचेंगे अंदर कोई खुशी तो हो तभी तो हंसेंगे, अंदर कोई खुशी की बात हो, मन में खुशी हो तो बाहर आदमी मुस्कुराएगा। लेकिन कहते हैं खुशी ये कहती है कि अगर तुम मुस्कुराओगे तो वेलकम के लिए होठ खुलते हैं और मैं अंदर दिल में प्रवेश कर जाती हूँ। इसलिए आप मेरा स्वागत करने के लिए भले ही नकली मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराओ तो सही, जिससे असली खुशी आकर दिल में बैठ जाए। तो आज से मुस्कुराना शुरू और उदास रहना बंद। बिना बात के भी मुस्कुराने की आदत बना लीजिए। बिना बात के दुखी होने की आदत तो बहुत लोगों को है। बिना बात के डरना, डराना, घबराना बहुत लोगों को आदत है। तो आज से आप प्रसन्न रहने का स्वभाव, कृष्ण भगवान के पूर्ण स्वरूप में, उनके लीला स्वरूप में जब आप पूरी तरह से ध्यान देंगे तो उनकी 16 कलाएं हैं। 16 कलाओं में एक कला मुदा है, जो प्रथम कला है। मुदा, मुदिता, मुस्कुराते रहना। उनकी मुस्कुराहट अद्भुत है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के लिए प्रेरित करते हैं। ना खुद उदास रहते, न किसी को उदास रहने देते। वो माँ को भी गुस्सा करते हुए, यशोदा माँ को भी ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे वो भी गुस्सा छोड़कर मुस्कुराने लग जाए। इसलिए भारत में हर आंगन में खेलता हुआ बच्चा कृष्ण ही है। लोग पूछते हैं बाल गोपाल तो ठीक है ना? इसलिए हर कोई अपने नन्हे मुन्ने को अपने गोविंद के रूप में, कृष्ण के रूप में, बाल रूप में, कन्हैया का स्वरूप अपने बच्चे के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि कृष्ण मुस्कुराहट का नाम है। और कृष्ण कृपा को पाने का, भगवान की कृपा पाने का भी नियम यही है कि आपको मुस्कुराते रहने की आदत बनानी चाहिए। बिना बात के मुस्कुराओ। हो सके तो जितनी बार आईना देखते हो ना आप, थोड़ा मुंह बना करके एक बार हंस लिया करें, अपने ऊपर हंस लिया करें, शक्ति आएगी। तो केंद्रित रहिए खुशी में, केंद्रित रहिए निर्भीकता में, केंद्रित रहिए समाधान में। समस्या पर जितना आप ध्यान देंगे समस्या बढ़ेगी, समाधान पर ध्यान देंगे तो समाधान होगा, समस्या भागेगी। बीमारी क्या है ये बार बार सोचोगे तो बीमारी बीमारी महसूस होगी। इलाज क्या है इस पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा इलाज हो रहा है, ठीक हो रहा है। ध्यान रखना, बीमारी पर ज्यादा ध्यान दो, दर्द पर ध्यान दो, दर्द बढ़ेगा। परेशानी पर, कोई आदमी पूछ ले बहुत उदास से लग रहे हो, ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है, आदमी खांसना शुरू कर देगा, हाँफना शुरू कर देगा, क्या बताएं, थोड़ा कुछ है तो सही। अच्छा कुछ कहते ही आदमी अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तो एक नियम है मनोविज्ञान का कि जिस चीज़ पर आप मन को केंद्रित करते हैं वही चीज़ आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। जिस चीज़ पर आप ध्यान दोगे वो चीज़ बढ़ेगी। डर पर ध्यान दोगे, डर बढ़ेगा। निडरता पर ध्यान दोगे, निडरता बढ़ेगी।
इसलिए गरीबी पर बहुत ध्यान दोगे तो गरीबी ही बढ़ेगी। गरीबी मतलब आदमी ये सोचता हुआ हम तो बस पता नहीं शुरुआत से ही ऐसे ही चले आ रहे हैं, पता नहीं कैसे हमारे काम बने आज तक, लेकिन कोई भी पैसा वैसा तो हाथ में है ही नहीं। और जैसे आदमी दूसरी तरह सोचता है, सकारात्मक सोच ले आए, नेगेटिव अप्रोच छोड़ दें, तो पॉजिटिव थिंकिंग लाते ही आप क्या सोचेंगे, भले ही हाथ में पैसा नहीं दिखाई देता हो, लेकिन हमारा हाथ हमारे भगवान ने पकड़ रखा है, कैसे भी करके हमारे काम पूरे जरूर हो जाते हैं। लाज रखता है भगवान, उसकी बहुत बड़ी मेहर है। वो ये कहता है हाथ पे पैसे नहीं रखूंगा, लेकिन काम तेरा पूरा करूंगा जरूर, काम बिगड़ेगा नहीं, देर सबेर होगी लेकिन काम तो पूरा होगा। तो फिर क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि दो तरह के बच्चे हैं दुनिया में। एक वे जिनके माँ बाप अमीर हैं और हाथ में पैसा देकर कहते हैं जो मर्जी आए जा कर के खरीद लो। एक बच्चे वे हैं पिता के पास जो होना चाहिए वो है, लेकिन पिता हाथ में पैसे नहीं देता, साथ साथ चलता और ये कहता जो चीज़ की ज़रूरत है मैं साथ जाऊंगा और तुम्हें दिलवाऊंगा। तो हमारे साथ तो हमारा पिता परमात्मा साथ साथ चल रहा है, हाथ में पैसे नहीं देता, थैली में उसके पैसे हैं, काम मेरे पूरे हो रहे हैं। इसलिए आदमी थैंक्स करेगा और ये कहेगा भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तो मेरी लाज रखता है। तो किस बात की गरीबी, काम तो चल ही रहे हैं। और फिर धन्यवाद देता है इंसान इस बात के लिए कि लाखों लोगों से अच्छा हूँ मैं, मेरे पीछे बहुत सारे इतने गरीब और दुखी भी लोग हैं जिनसे लाख गुना अच्छा हूँ मैं। इसलिए उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी लाज रखी हुई है, मेरा सम्मान रखा हुआ है। कितनी बड़ी कृपा है उसकी। तो अगर आप सकारात्मक सोचने लग जाएं, सब चीज़ें ठीक होती हैं। हॉलैंड का एक नायक सेनापति वहाँ का इंग्लैंड पर हमला करने गया था, और हैरानी की बात है कि जैसे वो अपने युद्ध पोत लेकर गया तो सैनिकों को ले जाकर जैसे ही समुद्र तट पर उन्होंने अपने जहाज खड़े किए, तो सबसे पहले सेनापति को आगे जाना था। सेनापति निकलकर जैसे ही आगे चला तो जो सीढ़ी बनाई गई थी किनारे तक पहुंचने के लिए, जहाज में, पानी के जहाज में होती है, उसे किनारे तक लगा देते हैं, तो उससे होकर जैसे उसने पाँव जमीन पर रखना था तो ऐसा लड़खड़ाया, धड़ाम से गिरा। दोनों हाथ जमीन पर टिका के किसी तरह अपने को संभाला और खड़ा हुआ, और जितने उसके सैनिक थे वो सब आपस में सोच रहे हैं कि जाते ही जमीन पर पांव रखते ही अब शगुन हो गया, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ जाते ही गिर गए हो, सेनापति जहाँ जाते गिर गया हो, वहाँ क्या जीतने की उम्मीद। तो ये थी सबकी नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक सोच। लेकिन सेनापति सच में अद्भुत था। उसने जमीन पर गिरते ही जैसे उठ के खड़ा हुआ तो अपने सैनिकों को वहीं से संबोधित करने के लिए उसने कहा ठहरो और बात सुनो, तुमने देखा अभी क्या हुआ, एक बहाना हुआ है। इस तरह मुझे हिलाकर भगवान ने जमीन दोनों हाथों में पकड़ा कर कहा ये जमीन तुम्हारी हुई और जमीन हमें दे दी गई, तो हम जीतने के लिए यहाँ आ गए। कितनी बड़ी कृपा हो गई। बात ही बदल दी उस व्यक्ति ने। मित्रों, जमीन हाथ आ गई है, दोनों हाथ टिका दिए भगवान ने, रखा संभाल अपनी जमीन, ये है तुम्हारी। और ये कहते ही उसने कहा कि सब सैनिक बाहर आ जाओ, तोपें बाहर ले आओ। तोपें बाहर लेकर आए। उसने कहा अब निशाना लगाकर अपने ही जहाज़ों को उड़ा दो। जहाज उड़ा दिए।
बोले मित्रों, अब दुश्मन के जहाजों पर बैठ करके ही अपने देश में वापस जाएंगे। वापस जाने का और कोई रास्ता नहीं, या तो मौत या फिर विजय। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो डरपोक होते हैं, उनको अच्छी बात भी बता दो तब भी वो अगर मगर किंतु परंतु करते रहते हैं। तो उसे दूर करने के लिए उसने तोप से वो जहाज ही उड़ा दी। अब सबको समझ में आ गया, अब तो किसी भी तरह जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मरेंगे। और वो विजय प्राप्त कर गए, दुनिया को हैरान कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, ये आदमी के विचार ही तो हैं। अगर ये शक्तिशाली हो और सही दिशा में केंद्रित हो जाए, आदमी न जाने क्या क्या कर देता है। और हमारे मन को निराश करने वाले इतने सारे लोग हैं, रोज न जाने किस किस तरह की बातें करके हमारा मन निराश करते हैं, जिसका परिणाम ये है, हमको लगता रहता है जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, निराशा हटाइए, मन को केंद्रित कीजिए शुभ की ओर। तो जो खुद का मित्र बनना चाहता है, विजेता बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहला बिंदु अपनाना है केंद्रित होना, लक्ष्य के लिए, सपनों के लिए, जो पाना चाहते हो उसके लिए केंद्रित होना। अब दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात है कि अगर आप जिंदगी का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं और जागृत होना चाहते हैं, खुद के मित्र बनना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण यही तो कहते हैं कि जो स्वयं को नहीं पहचान पाता वो स्वयं के साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है। अपनी पहचान बनाने के लिए और अपने आप को जागृत करने के लिए पहला बिंदु हुआ केंद्रित होना, दूसरा बिंदु है क्षण क्षण में जीना, एक एक क्षण का आनंद लेकर जीना। जो लोग जीवन में आनंदित होने के लिए सबसे पहले तैयारी करते हैं, 50-60 साल सामान इकट्ठा करने में ही बिता देते हैं, इतना सब काम हो जाए उसके बाद तो बस जिंदगी में आनंद ही आनंद है, फिर तो खुशियां ही खुशियां मनाएंगे। मकान वकान बन जाए, दुकान ठीक हो जाए, फैक्ट्री ठीक हो जाए, रुपया पैसा ठीक हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं, काम धंधे सारे हो जाएं, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, पोते का मुंह भी देख लें, उसके बाद तो बस आनंद ही आनंद है, बस फिर खुशियां मनाएंगे। 60-65 साल जिंदगी की तैयारी में लगा दिए, जिंदगी जिएंगे जिंदगी जिएंगे जिंदगी जिएंगे, और जैसे उस उम्र तक पहुंचे पता लगा घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर भी गड़बड़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नींद ठीक आती नहीं, न ठीक से बैठ सकते न सो सकते। पूछा गया कि अब जिंदगी का आनंद, बोले अब तो मर के ही मिलेगा आनंद, अब तो होगी जिंदगी पूरी। पूछा गया फिर जीना कैसे चाहिए था, बोले हर रोज एक सीढ़ी चढ़ो और चढ़ते ही जिंदगी की ऊंची सीढ़ी पर पांव रखते वहां उसका आनंद मनाते हुए दूसरी सीढ़ी पर पांव रखो। क्षण क्षण में जीना शुरू करोगे तो जिंदगी का आनंद आएगा, नहीं तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। कहते ही रहोगे तब खुशी मनाए, तब खुशी मनाओ। इसलिए बड़ी अजीब बात है, बच्चा कहता है स्कूल पास कर दें फिर देखना कितना मजा। स्कूल पास कर लिया, कॉलेज और पास कर लें, फिर देखना कितना आनंद आएगा, फिर तो बस खुशी खुशी मनाएंगे। कॉलेज पास कर लिया, नहीं नौकरी लग जाए, फिर देखना कितना आनंद रहेगा ज़िंदगी में, बस सारे सपने पूरे हो जाएंगे। नौकरी लग गई, शादी वादी हो जाए, बस फिर देखना कितना आनंद। तो बस ऐसे ही आप आनंद को आगे आगे सरकाते जाते हैं, ज़िंदगी में आनंद मना नहीं पाते। कोल्हू का बैल बनकर एक ही दायरे में घूमते घूमते जिंदगी पूरी हो जाती है। इसलिए आपको एक ही बात याद रखनी है, जीना है एक एक क्षण का, एक एक पल का आनंद लेकर के जीना है, तो जिंदगी तभी आनंदित होती है। तो ये दूसरी बात कही, और अब मैंने देखी घड़ी,
तो 7 बज गए। तो मैंने सुनानी थी आपको 2014 की 14 बातें, बता पाया 2, तो 12 रह गई। तो फिर कल